हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने कल एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि हम इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हमने एक वीडियो भी आप लोगों को दी थी जिसको काफ़ी रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है और काफ़ी बच्चे उस वीडियो के कारण हमारे इस चैनल से जुड़ गए हैं। तो आपसे उम्मीद यही है कि आज फिर हम एक अच्छी वीडियो एक अच्छा लेक्चर आप लोगों के लिए लाए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी को बेहतर किया जा सके। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी था, भाई पर्सनली फ़ोन भी किया था और कमेंट भी किया था उन्होंने कि सर आप ये इस तरह की जो सीरीज है कंटिन्यू रखें ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें और स्टैटिक जीके में हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अगर आप लोग पढ़ते हैं और आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि 2011 की जनगणना से संबंधित हम एक यहाँ पे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 2011 से संबंधित जितने भी तथ्य है वो लगभग सारे मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बोर्ड को मैंने भर दिया है और ये सब इसलिए है ताकि हम बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, सेंसस पढ़ना है हमें, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सेंसस है ये हमारे जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। हमारे संविधान में 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। तो ये संघ सूची का विषय है और इसका जो अधिनियम है वो 1948 है। अधिनियम डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा किस अधिनियम के तहत है, तो 1948। फिर आपके बाद आता है इसमें भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी 1872 में। फिर उसके बाद भारत में पहली जो नियमित जनगणना हुई थी कि अब ये हर साल इस तरीके से मतलब इतने टाइम पीरियड के बाद होगी, तो ये हुई थी आपकी लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। और स्वतंत्र भारत की अगर मैं पहली जनगणना की बात करूं तो वो हुई थी 1951 में। ठीक है, 48 में इसका अधिनियम आया था। और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1941 में और उसके जो आयुक्त थे वो WC प्लाउंडेन थे। ठीक है, 1941 वाली के। फिर आपकी जो ये हम अगर बात कर रहे हैं किसकी 2011 की जनगणना के बारे में, तो प्रारंभ ये जो 2011 की जनगणना हुई थी इसकी प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, 2010 से शुरुआत हुई थी, पेश ये हुई थी इसमें। इसके जो आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल थे 2011 वाली के वो सबसे पहली वाली के थे 1941 के, प्लाउंडेन। ठीक है, लेकिन जो 2011 वाली के आयुक्त थे वो थे C चंद्रमौली। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। और इसका जो नारा दिया गया था वो दिया गया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसका शुभंकर था महिला गणनाकार। ठीक है, इसमें विश्व में जो हमारी जनगणना का योगदान है वो 17.5% है, यानी पूरे विश्व की इतनी जनसंख्या भारत में निवास करती है। और जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 382 का, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर का दायरा ले लो आप, उसमें लगभग 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर जो थी देखी गई थी वो 17.64% देखी गई थी। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो यूपी था। और अगर दूसरे राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार। तो यानी आपको याद रखना है कि यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, कौन कौन से, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, ये जनसंख्या में है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, आप लोगों को मालूम है तो। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है ना। और सबसे कम वाला लक्षद्वीप है। इसके बाद आता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो ठाणे है महाराष्ट्र का। और सबसे कम वाला है दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखना है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है वो मुंबई है, सबसे अधिक आबादी जिसकी है वो कौन सा है, मुंबई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि वाकई कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम जनसंख्या वृद्धि दर पर, यानी कुछ चीजें हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो मेघालय में हुई थी इस जनगणना के अनुसार, है ना, 27.95%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो देखी गई थी वो देखी गई थी नागालैंड में 1% से भी कम, यानी 0.58%। और फिर आते हैं जनसंख्या घनत्व पे। जनसंख्या घनत्व हमने बात की थी कि 382 है, ओवरऑल इंडिया का कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर
है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ बात कर रहे हैं हम राज्यों की, तो सबसे अधिक वाला राज्य है बिहार, यानी 1106। यानी देखो ओवरऑल भारत का कितना है 382, लेकिन अकेले अगर इसकी बिहार की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, यानी जो कि बहुत ज्यादा भार पड़ता है राज्य के ऊपर। दूसरा हमारा है पश्चिमी बंगाल, वो है 1028 यहाँ पे। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 17। अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, तो मात्र 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में यहाँ रहते हैं। उसके बाद केंद्र शासित, अगर मैं नोट करके लिखा हुआ है स्पेशल, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है 11,320, यानी 11,320। कहां हम 382 लोगों की बात कर रहे हैं, कहां हम 1106 लोगों की बात कर रहे हैं, और कहां केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अकेले मात्र दिल्ली में जगह कम है, लोग ज्यादा है, 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। और साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय साक्षरता दर जो पूरे भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर थी वो थी 74.04%। और सबसे अधिक साक्षरता में केरल सबसे आगे था इस जनगणना के अनुसार, है ना। फिर आंकड़े थोड़े चेंज हुए उसके बाद 94.2%, और सबसे कम वाला था बिहार 61.8%। अगर मैं इसमें पुरुषों की बात करूं ओवरऑल भारत की, ना कि केवल केरल की, है ना, ओवरऑल भारत की जनसंख्या जो साक्षरता थी वो 74 थी, और उसमें पुरुषों की थी 82.14, और उसके बाद महिलाओं की थी 65.46%। ठीक है, अब आते हैं लिंगानुपात में। तो लिंगानुपात में राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 था, है ना। 943 का मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। पूरे राष्ट्र की बात करें तो उसमें अगर सबसे अधिक देखें तो केरल की है, जो कि पुरुषों से भी ऊपर गई भाई, प्रति 1000 पे यानी 84 महिलाएं फालतू हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। तो कम, सबसे कम जो देखने को मिला था यहाँ पे लिंगानुपात, वो मिला था, लिंगानुपात जो सबसे कम में देखने को मिला था हरियाणा में, मात्र 879 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। तो यहाँ थोड़ी हालत खस्ता थी भाई, है ना। तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो भारत में शहरी जो जनगणना रहती है वो 31.2% रहती है, और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% रहती है। फिर आती है प्रजनन दर पर। तो राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर जो थी 2.3 थी प्रजनन दर। ठीक है, और सबसे अधिक वाला था मेघालय 3.8, और सबसे कम प्रजनन सिक्किम में देखने को मिली थी 1.1। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर जो थी वो 40 थी पूरे राष्ट्र की, और सबसे अधिक किसकी थी, मृत्यु दर की बात हो रही है, वो एमपी में 54 शिशु की, और सबसे कम केरल में 12। उसके बाद आती है कृषि की। तो राष्ट्रीय कृषि वृद्धि दर जो देखने को मिली थी 3.8% पूरे भारत की, सबसे अधिक जो थी वो पंजाब में थी 5.6, और सबसे कम बिहार में थी। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, वो मैंने आपको भी बताया था, और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी यहाँ से नया आया आपके लिए। सबसे कम हरियाणा में मिलती है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। सबसे कम वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीप है 600, यानी अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं तो 618 महिलाएं मात्र 1000 पुरुषों पे। कहां पे, दमन और दीप में। ये सबसे कम केंद्र शासित है ना, कम वाला केंद्र। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है 89, यानी लगभग 90% लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश है जो वो दादर नागर हवेली है 53.838%। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो शहर है, शहर की बात हो रही है तो कोलकाता है। सबसे कम जनसंख्या वाला कोची है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो देखने को मिलती है गोवा में मिलती है, और कुल जनसंख्या भारत की 1.21 बिलियन थी, यानी 121 करोड़। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर बात करते हैं आगे की। और अगर आप